गणेश जी और शिव जी की एक अनोखी कथा। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने दिव्य जटाधारी रूप में विराजमान थे। उनकी जटाओं में माँ गंगा विराजती थी। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। गले में सर्प और अंगों पर भस्म लिपटी थी। उनका ये अद्भुत रूप समस्त संसार के लिए भय और भक्ति दोनों का कारण था। किंतु एक दिन गणेश जी ने पिता का यह रूप देखकर भोलेपन में कहा, पिताश्री, आप जगत के रक्षक हैं, देवों और दानवों के लिए त्रिलोक के नाथ हैं। आपकी जटाओं से गंगा बहती है, आपके त्रिनेत्र से अग्नि निकलती है और आपके रौद्र रूप से असुर कांपते हैं। यह रूप तो संसार के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन मेरे लिए यह थोड़ा कठोर प्रतीत होता है। मैं आपको एक सहज और सरल पिता के रूप में देखना चाहता हूँ। क्या आप मेरे लिए बिना जटाओं के, बिना भयानक आभूषणों के साधारण रूप में आ सकते हैं? शिव जी ने मुस्कुराकर गणेश जी को देखा। वे जानते थे कि यह प्रश्न किसी और से नहीं, बल्कि उनके सबसे प्रिय पुत्र से आया है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, गणेश, यह जटाधारी भस्मधारी रूप मैंने जगत की रक्षा और तपस्या के लिए धारण किया है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सदैव करुणामय और सरल पिता रहूंगा। यदि तुम्हें ऐसा ही रूप प्रिय है, तो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। इतना कहकर शिव जी ने अपनी जटाएं खोल दी, गंगा को अलग किया, सर्पों को त्याग दिया, भस्म को धो डाला और अपने सभी अलंकरण हटा दिए। अब वे एक सामान्य गृहस्थ पुरुष की भ्रांति सरल वस्त्रों में प्रकट हुए। यह रूप देखकर गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने पिता का आलिंगन किया और बाल सुलभ हंसी के साथ बोले, पिताश्री, यही रूप मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसमें मुझे आपका स्नेह, सरलता और दया अनुभव होती है। शिव जी ने हंसकर कहा, बेटा, जगत के लिए मैं महाकाल हूँ, रौद्र हूँ, जटाधारी हूँ, परंतु अपने पुत्र और भक्तों के लिए मैं सदैव शंभु हूँ, कोमल हूँ, कृपालु हूँ। तुम्हारे लिए मुझे किसी रूप की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा हृदय सदा तुम्हारे साथ है। यह सुनकर गणेश जी निहाल हो गए। उन्होंने पिता के चरणों में सिर झुकाया और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वे भी संसार के सामने अपने सरल, सौम्य और करुणामय रूप से ही आदर्श स्थापित करेंगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के अनेक रूप हैं, रौद्र, योगी, तपस्वी, करुणामय। संसार के लिए वे कभी कठोर बनते हैं, पर अपने भक्तों और पुत्रों के लिए सदैव सरल, दयालु और सहज रहते हैं।